हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। तो दोस्तों, हमारी जो ल्यूसेंट की विविध सीरीज चल रही है, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को कंबाइन करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, एक तो टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह और एक टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। ठीक है, तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। वीडियो लेक्चर किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है झुकी हुई मीनार। तो ये जो झुकी हुई मीनार है, यह एक स्मारक है और ये इटली के पीसा में स्थित है। आपको याद रखना है। तो कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपको याद रखना है। देखिए, जो ये झुकी हुई मीनार है, यह एक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है, क्योंकि जब इसका निर्माण हुआ तो उसके बाद से ही लगातार यह नीचे की ओर झुकती रही। मतलब एक साइड की ओर इसका झुकाव होता रहा, आप इमेज में देख सकते हैं। और इसके झुकने के कारण से ही यह दुनिया भर में काफ़ी मशहूर हुई। और ये कहाँ पर स्थित है? तो पीसा इटली में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला स्मारक है क्रेमलिन। ठीक है, तो ये जो क्रेमलिन है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मॉस्को, जो कि रूस की कैपिटल है, तो यहाँ पर स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्रेमलिन का जो एक मीनिंग होता है वो ये होता है कि एक शहर के अंदर किला। ठीक है, ये इसकी मीनिंग होती है। रूस में जब सामंतवादी युग चल रहा था, तो उस समय जो बहुत सारे दुर्ग बनाए गए थे, ठीक है, तो उनको ही क्रेमलिन कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में जो क्रेमलिन है यह रूसी राष्ट्रपति का आवासीय परिसर है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्रेमलिन कहाँ पर है? मॉस्को, रूस में है, आपको याद रखना है। अगला है पार्थनान। तो जो ये पार्थनान है, ये एथेंस, यूनान में है, आपको याद रखना है। तो ये एक पवित्र स्थान है यहाँ का, इसको मंदिर की संज्ञा भी दी जाती है। इसके अलावा यह युद्ध और ज्ञान की देवी एथेना को समर्पित है और इसे एथेंस के लोग अपना संरक्षक देवता भी मानते हैं। यह प्राचीन यूनान का सबसे महत्वपूर्ण जीवित इमारत भी है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इंपीरियर पैलेस। तो जो इंपीरियर पैलेस है, यह टोक्यो, जापान में है। इसके अलावा यह जापान के सम्राट का मुख्य निवास स्थान रहा है, आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो दोस्तों, आप सभी काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे, तो आप सभी की डिमांड पर क्रेजी जी का ट्रिक की तरफ से जो करंट अफेयर की बुक है, यह अवेलेबल हो गई है। तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक में टॉपिक वाइज करंट अफेयर के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का सेक्शन भी मिल जाता है और काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इस बुक को हमने डिज़ाइन किया है। तो 25 दिसंबर के बाद से आप हमारी एप्लीकेशन से या फिर अमेजोन से, इसके अलावा स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसके माध्यम से आप इस बुक की हार्ड कॉपी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएं। नेक्स्ट है ग्रेट वॉल। तो जो ग्रेट वॉल है, यह चाइना में है, आपको याद रखना है। प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा इसका जो निर्माण है, सी हुआंग ती द्वारा कराया गया था और इसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। और इसे विश्व में मनुष्य द्वारा बनाई गई बड़ी संरचनाओं में गिना जाता है। यह जो पूरी वॉल है, एक विशाल किलेनुमा दीवार है, जिसे मिट्टी और पत्थरों से बनाया गया है। इस दीवार को चीन की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है आपको। नेक्स्ट है ओपेरा हाउस। जो ओपेरा हाउस है, ये ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में आपको देखने को मिलता है। काफ़ी सुंदर ये इमारत है, आप इमेज में देख सकते हैं। तो 20वीं सदी की वास्तुकला का ये एक उत्कृष्ट नमूना है और प्रदर्शन कलाओं का एक बहुस्थलीय केंद्र भी है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है पॉइंट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पिरामिड। तो जो आपको पिरामिड है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो गीज़ा मिस्र में देखने को मिलते हैं, आप जानती होंगी। खासतौर पर यहाँ पर जो राजा थे प्राचीन काल के, तो उन राजाओं के शवों को दफना करके यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है और कुछ शवों को तो यहाँ पर मम्मी भी देखने को मिलती है ना, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा यह मिस्र का प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है। साथ ही साथ इसे खुफू का पिरामिड या फिर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। तो कुछ अन्य डिटेल भी दिमाग में रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला स्मारक है एफिल टावर। तो जो एफिल टावर है, यह फ्रांस की कैपिटल पेरिस में देखने को मिलता है। ठीक है, आप जानते ही होंगे। तो जो ये एफिल टावर है, लोहे से बना एक टावर है, आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे होंगे, और ये फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। इसके वास्तुकार कौन थे? तो सर गुस्ताव एफिल नाम के व्यक्ति इसके वास्तुकार आर्किटेक्ट थे, आपको याद रखना है। और इसकी जो हाइट भी याद रख लीजिएगा, 324 मीटर इसकी हाइट है। और इसका निर्माण 1887 से लेकर के 1889 के मध्य में किया गया था। चलिए, अगला है पवन चक्की। तो जो पवन चक्की है, यह आपको डेनमार्क में देखने को मिलती है, किंडरडिस्क नामक स्थान में, तो याद रखना है। ठीक है, डेनमार्क में विश्व की सबसे बड़ी पवन चक्की स्थित है, आपको याद रखना है। और इसके जो ब्लेड्स हैं ना, पवन चक्की में 3 ब्लेड आपको देखने को मिलते हैं। तो इसकी जो लंबाई है लगभग 80 मीटर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसकी जो हाइट है वो लगभग 220 मीटर है। तो आपको याद रखना है, विश्व की जो सबसे बड़ी पवन चक्की है वो आपको डेनमार्क
किंडरडिज्ग में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा काफ़ी फेमस प्रतिमा है, तो आपने इसको मूवी वगैरह में भी देखा होगा। तो इसका जो पूरा नाम है वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, तो 93 मीटर इसकी हाइट है और 305 फीट इसकी हाइट है। यह अमेरिकी स्वतंत्रता का एक प्रतीक है, आपको यह अमेरिकी स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इस प्रतिमा को सन 1886 में फ्रांस के लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अमेरिकी क्रांति के दौरान स्थापित दोनों देशों के बीच दोस्ती का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया था, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ताजमहल, तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, हमारे भारत में ही एक प्रमुख स्मारक है जो कि आगरा के अंतर्गत देखने को मिलता है, आगरा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक ये मकबरा है, ठीक है। इसे यमुना नदी के तट पर बनाया गया था और 17वीं सदी में मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इसको बनवाया था या फिर इसका निर्माण कराया था। इसके जो वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी हैं और दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। तो ये जो कुछ अन्य डिटेल भी मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, ये आप नोट डाउन करते जाइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया गेट, तो इंडिया गेट भी आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है, भारत या फिर इंडिया के अंतर्गत ही। ये जो इंडिया गेट है अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है और इसको लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बनाया गया है और ये एक भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। इसके जो वास्तुकार हैं एडवर्ड लुटियंस थे। देखिए जो इंडिया गेट है इसे प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए लगभग 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इंडिया गेट पर लगभग 13,300 सैनिकों के नाम अंकित हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जाना जाता है जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला देख लेते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है, आप जानते ही होंगे। आपको 4 शेर अलग अलग दिशाओं में अपना फेस किए हुए दिखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सारनाथ नगर में ये आपको देखने को मिलता है और इसका जो निर्माण है सम्राट अशोक ने कराया था। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था। इसके अलावा जो ये अशोक स्तंभ है इसका जो निचला भाग है इसमें आपको अशोक चक्र भी देखने को मिलता है और इसी अशोक चक्र को हमने तिरंगे में भी रखा हुआ है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इस स्तंभ में 4 अन्य जानवर भी देखने को मिलते हैं जैसे कि शेर, हाथी, घोड़ा और बैल, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह। तो जो वाटर लिली है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। आप वाटर लिली जिसको निम्फिया नौचिली बोलते हैं, तो याद रखना है इसका साइंटिफिक नाम भी, तो इसका अन्य नाम भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश द्वारा इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 1971 में अपनाया गया था और वाटर लिली को भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में अम्बल नाम से एक औषधि पौधा भी माना जाता है। तो जो भी ये मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से नोट डाउन करना है, महत्वपूर्ण है। अगला है रूस का राष्ट्रीय चिन्ह। तो डबल हेडेड ईगल यहाँ पर इमेज में आप देख सकते, तो यह रूस का एक राष्ट्रीय चिन्ह है और यह 2 सिरों वाला ईगल होता है जो कि रूस द्वारा अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अडॉप्ट किया गया था या अपनाया गया था। अगला है कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह। तो मैपल लीफ यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, यह कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह तो गुलदाउदी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये जो गुलदाउदी है आप इमेज में देख पा रहे होंगे, तो यह फूलों के पौधों के सबसे बड़े परिवार में से एक है और जापान ने इस पौधे को राजशाही प्रतीक के रूप में अपनाया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए जो कुछ अन्य देशों के राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनको हम डायरेक्ट 1 लाइनर में ही डिस्कस कर लेते हैं, बस आपको ये याद रखना है और बहुत ज़्यादा यहाँ से कोई क्वेश्चन डीप में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए जैसा कि न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है यह किवी, सदर्न क्रॉस और फर्न है। ऑस्ट्रेलिया का बैटल है। इटली का सफ़ेद लिली है, आप इमेज में देख पा रहे होंगे। यूएसए की गोल्डन रॉड है। स्पेन का ईगल है। यूके यूनाइटेड किंगडम का गुलाब का फूल है। यूके और ईरान का गुलाब का फूल है। नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है यह शेर है। फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह लिली है। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट है और जो तुर्की है इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा है। तो ये कुछ अन्य देश जो कि लूसेंट में दिए हुए थे ये मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन है लेकिन कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, जनरल से चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, तो ये सभी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको भी जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध झुकी हुई मीनार कहाँ पर अवस्थित है। तो हमने अभी देखा था पीसा इटली में झुकी हुई मीनार स्थित है और इसी कारण से यह विश्व में काफ़ी चर्चित है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2021 SSC CHSL में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, काफ़ी चर्चित ये स्टैच्यू है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध ग्रेट वॉल किस देश से संबंधित है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आप जानते ही होंगे नाम से, तो चीन में ये अवस्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर में भी ये शामिल है और विश्व के अजूबों में भी ये शामिल है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो इजिप्ट मिस्र से संबंध है विश्व प्रसिद्ध पिरामिड का। अगला है, निम्न में से किस देश में एफिल टावर स्थित है? तो फ्रांस पेरिस में एफिल टावर आपको देखने को मिलता है। लोहे स्टील से निर्मित एक टावर है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल कहाँ देखने को मिलता है? तो आगरा उत्तर प्रदेश में, भारत में ही ये हमें देखने को मिलता है, यमुना नदी के किनारे, और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है इंडिया गेट, जो कि एक प्रमुख स्मारक केंद्र है। सारी डिटेल मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस कराई थी। ठीक है, कि प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में जो 90,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, तो उसकी स्मृति में ही इसका निर्माण कराया गया था। अगला है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वाटर लिली को कब अपनाया गया था? तो ये थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन आ गया। तो 1971 में, चूँकि आप जानते ही होंगे बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, तो उसी समय इसको अपनाया गया था। वाटर लिली जो है ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है बांग्लादेश का। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में ये स्थित है, आपको याद रखना है। अशोक स्तंभ, जिसमें आपको 4 सिंह अलग अलग डायरेक्शन में फेस किए हुए दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह निम्न में से कौन सा है? तो गुलदाउदी, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन आया है। गुलदाउदी जो है ये जापान का एक राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए, अब जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चीन की प्रसिद्ध ग्रेट वॉल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, चीन की जो एक दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसको हम बोलते हैं, तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने आज 2 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक थे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो आज का नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में देखने को हमें मिले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा आप हमारी ल्यूसेंट की विविध सीरीज़ को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ल्यूसेंट में जो डेटा है उसको तो वो तो आपका कवर होता ही है, साथ ही साथ कुछ अन्य डिटेल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।